हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अभिलाक्षणिक समीकरण। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। उसके अंदर सबसे पहले हमने अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करना है, ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, इसे बोलते हैं अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अगर हम इसका सारणिक बनाएं तो ए माइनस लैम्डा आई, इसका जब सारणिक बनाएंगे तो उसे हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक बहुपद। उस सारणी को सॉल्व करने पर अपने पास जो आएगा उसे बोलते हैं अभिलाक्षणिक बहुपद। और इस सारणी को बोलते हैं अभिलाक्षणिक फलन। क्या बोलते हैं? अभिलाक्षणिक फलन। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2/2 के सारणी को, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तब अपने पास एक बहुपद आया था। लेकिन इसी को अगर अपने ए माइनस लैम्डा आई को अगर 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, इसमें 0 के बराबर रखना है सारणी का मान निकाल के। यानी कि लास्ट वीडियो में जो सीखा था बस उसमें इसको 0 के बराबर रखना है और उसके बाद वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास समीकरण बनेगी, हमारे पास जो समीकरण बनेगी उसके अंदर जो अपने पास लैम्डा होगा, तो लैम्डा की जो वैल्यू निकाल लेंगे, जो इसके रूट्स आएंगे या मूल आएंगे, उसे अपने बोलते हैं अभिलाक्षणिक रूट्स। क्या बोलते हैं? अभिलाक्षणिक रूट्स बोलते हैं। अब ध्यान रखना, अपनी जो बीएससी की बुक है वहाँ पे अपने लैम्डा की जगह एक्स यूज किया है, परंतु हम ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट सिर्फ लैम्डा के अंदर ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बीएससी की बुक है उसमें डायरेक्ट अपने को यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ये देखिए एक्स यहाँ पे, ये सारा का सारा एक्स में दिया हुआ है, पर हम इस क्वेश्चन को लैम्डा के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो अपने मान के चलते हैं कि अपने पास एक मैट्रिक्स है, अपने पास ए इक्वल टू 1 3 3 1। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ए माइनस लैम्डा आई अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए माइनस लैम्डा आई अपने पास क्या बनेगा, डायरेक्ट सीखा था अपने कि इन दोनों एलिमेंट में से लैम्डा को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बुक के अंदर इसमें एक्स लिया है देखिए, लेकिन यहाँ माइनस लैम्डा सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा 3 3 और 1 माइनस लैम्डा। तो ये तो बन गया अपने पास अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, ये बन गया अपने पास अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, अब इसके सारणी का मान निकालना है। अपने पास था 1 माइनस लैम्डा 3 3 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा 3 3 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये था अपने पास। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको ये बन गया अपने पास अभिलाक्षणिक सारणी। लेकिन अगर इसको मैं 0 के बराबर पुट कर दूं, इसको मैं 0 के बराबर रख दूं, तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण बन जाएगा। बस इतना ही फर्क है कि बराबर 0 रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 1 माइनस लैम्डा को अपने 1 माइनस लैम्डा से इंटू करेंगे, तो आएगा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू है तो करके। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे 9 को ले जाइए, एक ही बात है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, 1 माइनस लैम्डा को ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस लैम्डा स्क्वायर, ए प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। या आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे कि जो 9 इस तरफ आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट के अंदर 9 और ये प्लस माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो पहले 1 माइनस लैम्डा को पुट कर देंगे अपने 3 के इक्वल, और लैम्डा को उधर ले जाएंगे, 3 को उधर ले आएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू आएगा लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। अब इसके अंदर अपने क्या होगा कि 1 माइनस लैम्डा को पुट करेंगे अपने माइनस 3 की इक्वल। ठीक है, अब इसको जब माइनस इक्वल पुट करेंगे तो माइनस को इधर ले आएंगे, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की 4 और -2। तो ये तो अपने डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अपने इसके अगर अपने सॉल्व करें तो लैम्डा इसके फैक्टर बनेंगे अपने पास, फैक्टर बनेंगे अपने पास। अपने यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ अपने क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस का 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 और लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 4 और लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके 0 को इक्वल पुट करेंगे, लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा के लिए अपने पास आ गई 4, और यहाँ से लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू -2 आ गया। इसे क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक मूल। लैम्डा की दोनों वैल्यू को बोलेंगे अभिलाक्षणिक मूल बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि कोई भी अपने पास एक वर्ग मैट्रिक्स है, उसकी जो अपने पास सारणी को अगर 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि जो बहुपद प्राप्त होगा उसको 0 के बराबर रखते हैं, उसे सी लैम्डा एक्स, यानी कि अपने लैम्डा यूज किया था लेकिन बुक के अंदर एक्स लिखा हुआ, एक ही बात है। तो ए माइनस लैम्डा या ए माइनस एक्स यहाँ पे बहुपद बनेगा। ठीक है, बहुपद बनेगा, तो वर्ग मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाती है। यानी कि ये जो समीकरण बनी हुई है ना, ये जो समीकरण बनी है, इसी को अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। इसके मूलों को ए के अभिलाक्षणिक मूल कहा जाता है, यानी लास्ट में जो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है वो अभिलाक्षणिक मूल कहलाती है। तो ये अपने पास एक वर्ग मैट्रिक्स ए है, उसके अपने पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो होगी ए माइनस का लैम्डा आई, जिसका सारणिक निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा का सारणिक, और सारणिक को अपने अगर 0 के बराबर रखेंगे और सॉल्व करने पर अपने पास जो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, अभिलाक्षणिक समीकरण। और इसको अगर फैक्टर करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ सकती है, आप एक्चुअली लिख सकते हैं, इनको अपने बोलते हैं अभिलाक्षणिक मूल। तो ये हमारा टॉपिक था अभिलाक्षणिक समीकरण। थैंक यू।